था जिस वक्त को जिंदगी समझा, एक ख्वाब सा गुजर गया। अभी तो ढंग से आंखें भी बंद न की थी, पलक झपकने से पहले ये पल भी बीत गया। 7 साल का ये सफर कोई सफर नहीं, एक सिलसिला है। आज हमारी बारी है तो कल खड़ा किसी और का काफिला है। पापा का हाथ पकड़ एक खाली बक्सा लेकर आया था। अब यादों की तिजोरियां ले जा रहा हूँ। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो कुछ धुंधली तस्वीर नजर आती है। एक डरे हुए सहमे से अलहड़ लड़के की मजबूरी याद आती है। याद आता है वो पहला दिन जब माँ की जगह 9th वाले भैया ने उठाया था और उठाकर सबसे पहले मुर्गा बनाया था। गुस्सा तो मेरा 7वें आसमान पर था, पर उस दिन मैंने खून का घूंट पीना सीख लिया था। और कैसे भूल सकता हूँ वो पहला पीटी रूट, जब भैया ने दिया था शूट, पूरा हाउस आगे और मैं सबसे पीछे गया था छूट। फिर पीछे से एक अनजाने से हाथ ने मुझे मेरे हाउस से मिलाया। अब तो लग रहा था शायद अब तक चलना ही सीखा था मैंने, क्योंकि दौड़ना तो भैया ने सिखाया। और यूं ही दौड़ते भागते यहाँ जीना सीख रहा था। छठी का दौर गया, अब 7वीं की बारी थी। कोई माने या ना माने, पर इन नन्हे कंधों पर बहुत जिम्मेदारी थी। सुबह सुबह न्यूज़पेपर टर्न करानी थी। एक इधर आना, ये सुनकर तो अक्सर पैरों तले जमीन खिसक जाती थी, पर इसके भी अपने फायदे थे। सीनियर्स के नाम पर डोज भी बहुत मारे थे और इसी चक्कर में कहीं बचते थे तो कहीं बच जाते थे। और यूं ही बचते बचाते कर ली थी 7वीं पार हमने। अब 8वीं के समंदर में गोते लगाने थे। डूबने का अब खौफ नहीं था, क्योंकि अब हम यहाँ तैरना सीख चुके थे। गलतियाँ करने से अब हम डरते नहीं थे। कदम ताल करते करते ये कदम अब थकते नहीं थे। 8वीं का अलग ही दस्तूर था। हाउस की एंडिंग का रगड़ा पूरे स्कूल में मशहूर था। लंच के बाद चेतक कबड्डी स्टेडियम हमारा आशियाना था। हर शाम किसी ना किसी को यहाँ चोट खाना था। आखिर चोट खाने के लिए इसे हमने बड़े जतन से बनाया था। यूं ही हंसते हंसाते गिरते सीखते 8वीं की हवाई पट्टी से 9वीं के लिए उड़ान भरा। और अब ये नन्हा परिंदा 9वीं के आसमान में आ चुका था। अब हमारे पंखों में हौसला और हौसले में उड़ान था। अब हमें खुद का कम, दूसरों का ख्याल ज़्यादा रखना था। अलार्म से पहले खुद को उठा बच्चों को जगाना था। वक्त पर नहीं, हमेशा वक्त से पहले रहना था। शाम हुई तो पूरे हाउस को चाय बंटवानी थी। सही कहूँ तो आरएमएस में दिन की शुरुआत हमारे भरोसे होती थी। यूं ही नहीं, 9th क्लास स्कूल की बैकबोन कहलाती थी। गुजरते वक्त के साथ ये साल भी था गुजर गया। मैं हाफ पैंट के आखिरी दौर में था आ गया। 10वीं में जिंदगी के मायने कुछ और थे। थोड़ी हरकतें थी बचकानी, थोड़े मैच्योर थे। पढ़ाई की तो थी टेंशन, आखिर हमारे भी बोर्ड्स थे, पर पढ़े कौन। हम तो जिंदगी के मजे लेने में मसरूफ थे। यूं ही वक्त के साथ मेरा एक ख्वाब हकीकत का रूप ले चुका था और मैं हाफ से फुल पैंट में आ चुका था। 11वीं में आने का अलग ही जोश था। लाइब्रेरी से मैथ्स की आरडी शर्मा और पाथ फाइंडर सबसे पहले इशू कराया था। कुछ जिम्मेदारियां भी आ चुकी थी कंधों पर और कुछ भैया ने समझाया था। डीसी के पट्टे के साथ शुरू हुआ 11वीं का सफर। हाउस को पीटी में दौड़ाना, दोपहर में गेम्स के लिए भेजना, स्कूल को टाइम पर रखना और ना रहे तो रगड़ा देना। और भी बहुत कुछ था हमारे जिम्मे पर। इन सब के बावजूद पास फेल होने का लगा रहता था डर, क्योंकि साल भर किताबों से नहीं मिलाई थी नज़र। हाँ, कह सकते हैं कि फेल होने का डर थोड़ा कम था, क्योंकि क्लास वालों के भरोसे में दम था। और इसी भरोसे के साथ पार किया हमने 11वीं का सफ़र था। ये आखिरी मंजिल तो नहीं थी, पर सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। वो अलहड़ सा लड़का अब 12वीं में था। आते ही सबसे पहले अपना कमरा सजाया था। पहली बार रैक रूम में अपनी पसंद का गाना लगाया था। छुट्टियों में घर जाने का जी नहीं करता था। स्कूल ही अब पहला घर लगता था। 12वीं में जिंदगी बदल चुकी थी। बस स्कूल और दोस्तों के बीच में उलझ चुकी थी। बुरा वक्त भले ठहर जाए, पर अच्छा वक्त कहाँ ठहर पाता है। कुछ भी कहो, पर ये आखिरी साल जल्दी गुजर जाता है। ऐसा लगा कि अभी अभी तो आए थे, अब जाने भी लगे। पता नहीं क्या हुआ, पर फेयरवेल के दिन आंसू खुद पे खुद आने लगे।
आज स्टेज पर चढ़ने के बाद लगा कुछ खो दिया। वो 12वीं का अल्हड़ सा लड़का बच्चों के सामने बच्चों सा रो दिया। वो बीते लम्हों की रुसवाई, पता ही नहीं चला कब बन गए हम एक दूजे की परछाई। पर ये अश्क काफ़ी नहीं ताकि बता सकूं हमारे दोस्ती की गहराई।